यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब कि यूट्रस में गांठ का होना। ये एक बीज के जितना छोटा हो सकता है या फिर तरबूज के साइज़ जितना बड़ा भी हो सकता है। मैं डॉक्टर प्रीति रस्तोगी, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी एट मेदांता हॉस्पिटल। आज बात करेंगे यूट्रस में फाइब्रॉइड के बारे में, मतलब कि यूट्रस में गांठ के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है यूट्रस में गांठ होना। आम भाषा में हम इसको गांठ बोलते हैं। अगर हम 30 साल की उम्र की औरतों का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें ये फाइब्रॉइड मतलब कि गांठ 100 औरतों में से 30 में मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि यूट्रस की जो मसल है उसकी हाइपरट्रॉफी मतलब वो बढ़ गई है और वो एक गांठ के रूप में बदल गई है। ये जो गांठ है इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे 1 या 2 मिलीमीटर, या किसी औरतों में ये साइज़ बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि तरबूज के साइज़ की तरह 12 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तक। ये जो फाइब्रॉइड है या गांठ है ये 3 तरह की होती है। एक होती है कि जो यूट्रस की वॉल में मिलती है, जिसको हम इंग्लिश में इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। एक तरह की गांठ होती है जो यूट्रस की वॉल के बाहर की तरफ ग्रो करती है, जिसको हम सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। और एक तरह की गांठ होती है जो यूट्रस की कैविटी के अंदर ग्रो करती है, जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब गांठ जो है वो बड़ी उम्र में पाई जाती है। जैसे जो वुमेन है 40 साल के ऊपर की एज में, उनमें ज़्यादा कॉमनली ये यूट्रस फाइब्रॉइड या यूट्राइन गांठ पाई जाती है। जो औरतें जिनका वज़न ज़्यादा है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होती है। बॉडी में हमारे 2 तरह के हार्मोन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। अगर किसी कारण की वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है तो वो हमारी यूट्रस की मसल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये गांठ फॉर्म होती है। तो जिनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है उनमें भी यह यूट्राइन फाइब्रॉइड देखा जाता है। कई बार देखा गया है कि ये फाइब्रॉइड फैमिली में रन करता है, जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो कई बार ये फाइब्रॉइड उन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी माँ या नानी, उनको भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम थी। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो बहुत सारी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम कॉमन लक्षण की बात करते हैं तो यूजुअली ये देखा गया है कि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ 4 या 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उन औरतों में ये जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होना या पीरियड के टाइम पे पेन ज़्यादा होना, उस तरीके से तकलीफ़ देता है। कई बार ये देखा गया है कि जो औरतें हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनको इतना बड़ा फाइब्रॉइड है और वो केवल चेकअप के लिए आती हैं और उनको केवल प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। उन्हें बस नीचे पेट में हैवीनेस लगता है कि कुछ हैवीनेस है, या किसी को ऐसा लगता है कि कोई गोला सा है। कई बार ये फाइब्रॉइड जो है प्रेशर सिम्टम देता है कि अगर ये फाइब्रॉइड आगे की वॉल में है तो ये ब्लैडर के ऊपर प्रेशर करता है, तो किसी महिला को बार बार यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड पीछे की वॉल में है तो ये बॉवल के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कि मोशन जाने में दिक्कत होती है या बार बार जाने की संभावना होती है। कई बार ये फाइब्रॉइड में अगर डीजनरेशन हो जाता है तो ये कभी कभी दर्द कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जिनकी लिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ उन्हें लगती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए। तो यूजुअली अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड है और उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, तो उसमें क्या फ़र्दर इलाज करना चाहिए वो यूट्रस फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी महिला को कोई भी तकलीफ़ नहीं है और फाइब्रॉइड का साइज़ 4 या 5 सेंटीमीटर से कम है तो हम ये एडवाइस करते हैं कि उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी महिला को तकलीफ़ है और फाइब्रॉइड का साइज़ भी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा है और जो तकलीफ़ है वो कम है तो हम उसमें दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दवाइयाँ जो हैं वो भी 2 तरह से देते हैं, एक केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए
और एक फाइब्रॉयड का साइज़ कम करने के लिए। अगर हम सर्जिकल ऑप्शंस के लिए बात करते हैं तो सर्जरी में हम फाइब्रॉयड निकालने का ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। या फिर अगर महिला की उम्र 45 से ज़्यादा है और फाइब्रॉयड का साइज़ भी बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करते हैं, जिसमें यूट्रस और फाइब्रॉयड दोनों निकाले जाते हैं। एक नया तरह का ट्रीटमेंट भी आजकल अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें हम जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई है, जिसको हम यूट्राइन आर्टरी कहते हैं, उसमें हम एक विशेष प्रकार के तत्व डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब यूट्रस को ब्लड नहीं मिलता है तो ये फाइब्रॉयड धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है। तो ये बताने का मतलब ये है कि यूट्रस के फाइब्रॉयड के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, और क्या ट्रीटमेंट किस महिला के लिए उपयुक्त है वो डॉक्टर और महिला के ऊपर ही डिपेंड करता है।